दलितों का शोषण अत्याचार करो, उसको दबा करके रखो, वो अपने औकात में रहेगा। जो अपराधी है लोजपा का प्रदेश महासचिव मनोज सिंह नाम है ना, मनोज सिंह का बेटा विधानसभा प्रत्याशी भी रहा है, उसका बेटा अभी तक ना सरेंडर किया, ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। कुटुंबा का थाना अध्यक्ष कल रंजीत पासवान की हत्या होती है और जिसके ऊपर आरोप लगा उसके घर में बैठ करके जाके खाना खा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ गलबहियां कर रही है। पासवान कहाँ गया? देखिए, पासवान समाज किसी नेता का गुलाम नहीं है। साथ देगा वोट का सौदा जो करेगा उसका नहीं। नेता बदलते रहता है। चिराग पासवान जी वही हैं जिनके घर को खाली कराया गया था, उनके पिता की तस्वीरों को दिल्ली के सड़कों पर फेंका गया था, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उनके पिताजी की मूर्ति को औरंगाबाद में तोड़ा गया। हमारे ऊपर अगर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी होती और हमारी बहन कोमल के हत्यारों को 24 घंटे में अरेस्ट नहीं कर दिया जाता तो मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मार करके संसद से बाहर निकल के समाज के साथ खड़ा। ये असंवेदनहीनता, ये औरंगाबाद के SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। अभी देखिए SP साहब को कर रहे हैं, पता नहीं ये उठा ले, DM साहब तो नहीं उठाए, हो सकता है SP साहब उठा ले। देख लीजिए, आपको सामने पता चलेगा कि कौन कितना गंभीर है इन मामलों को लेकर के। उन लोग का मीडिया के लोगों को देखा क्या लगता है सर? जी SP साहब, अमर ज्योति बोल रहे हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। करेगी यहाँ जिला समरनालय पे कुछ मांगों को लेकर के जो 2-3 घटनाएं हुई हैं इधर एक सप्ताह में, उसको लेकर के लोग आए थे, तो कुछ मांग था, ज्ञापन पत्र था, मिल करके आपको देना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि अभी नहीं जा सकते हैं, क्या है नहीं है। जी जी, ASP होंगे या फिर कोई होंगे ना जिम्मेदार, ADM साहब होंगे, DDC साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोले यहाँ एक सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट है, पता नहीं क्या नाम बताया, सुबोध कुमार है कुछ, हाँ सुबोध कुमार है कोई, और वो कह रहे हैं कि नहीं SDM साहब से मिल लीजिए। SDM साहब से मिल करके हम क्या करें? SDM साहब तो पिछली बार भी मिले थे। हाँ, तो आप देख लीजिए ना, कोई DDC साहब हो, ADM साहब, DM साहब भी अंदर ही में है। हम लोग आधे घंटे बैठ जाते हैं, आप खुद ही बात कर लीजिए DM साहब से, हम लोग मिल करके उनको 2-3 मसले हैं, अगर आप आ जाएं तो आप ही का इंतजार कर लेते हैं। देखिए ना, कोई जो जिम्मेदार हो जिनसे हम लोग बातें डिस्कस कर सकें। ठीक है, बात कीजिए। ठीक, देखिए ये मामला है कि DM साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, फोन नहीं उठा रहे। SP साहब से बात तो हुई तो बोले कि हम बाहर हैं। अब देखिए, अब SP साहब तो बोले हैं कि हम बात करके किसी को भेजते हैं। अब देखिए वो किनको भेजते हैं और कितना कार्रवाई हो पाता है, वो आप सबके समक्ष आ ही जाए। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन कितना तत्परता दिखा रही है। तत्पर यहाँ का प्रशासन है, शासन है, DM साहब। आखिर दलित समुदाय को इतना सताया क्यों जा रहा है? ये देखिए, एक भावना बनी हुई है आजादी के पहले से, मनुस्मृति के टाइम से ही, कि दलितों का शोषण अत्याचार करो, उसको दबा करके रखो, वो अपने औकात में रहेगा। इसलिए जिस प्रकार की घटना को दी गई, छोटी बात को लेकर के कीचड़ पड़ जाना दरवाजे पे, और उसके लिए किसी एक 13 साल की मासूम बच्ची पे गाड़ी चढ़ा देना सीधे तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। और इस मामले में प्रशासन कितना सख्त है, 4 दिन बीत गया, 6 दिन हो गया ना, 5 दिन हो गया, 14 तारीख 6 दिन आज हो गया, 6 दिन बीत गया और अभी तक जो अपराधी है लोजपा का प्रदेश महासचिव मनोज सिंह नाम है ना, मनोज सिंह का बेटा विधानसभा प्रत्याशी भी रहा है, उसका बेटा अभी तक ना सरेंडर किया, ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। ऊपर से पुलिस ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये दुर्घटना है। हमारा सवाल है कि जो संकरी गली है वहाँ पे स्पीड जो है 15-20 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है गाड़ी की, उस संकरी गली में ये दुर्घटना कैसे हो जाएगा भाई? वहाँ तो इंटेंशनली जान मारने का प्रयास किया गया। अगर उसकी गाड़ी गेट तोड़ते हुए, दरवाजा तोड़ते हुए, बाउंड्री तोड़ते हुए कोमल को ठोकर मारती तो हम मान भी लेते कि दुर्घटना हुआ।
लेकिन जब सीधे तौर पे गेट खोल करके जो बच्चियां वहां पे होली खेल रही थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। 3 बच्चियां दबी थी, एक तो स्पॉट वहीं पे डेथ कर गई कोमल, उसकी बहन को चोट आई है, एक और उसकी जो सहेली थी उसका पैर टूटा हुआ है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इंटेंशनली सारे बच्चों को मारने का साजिश था और इस साजिश में जो लोग भी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनोज सिंह के बेटा को ला करके गोली मार दो चौराहे पे खड़ा करके। हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि उनके ऊपर भारतीय संविधान के जो भारतीय न्याय संहिता में जो एक्ट है वो उस पर लागू करवाया जाए, उसके तहत जो सजा है उसको दिया जाए। अब जब वो संविधान वाला सजा भी इस प्रशासन के लोग नहीं देना चाहते हैं तो हमको लगता है कि भीम आर्मी को ही अब उनका इलाज करने के लिए प्रशासन छूट दे दे कि भाई आप खुद ही समझ लो। फिर हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से कोमल को पूछ करके मारने का काम किया, हमारे समाज के लोगों में इतना जज्बा है कि अपनी बहन के मान सम्मान के रक्षा के लिए, उसके स्वाभिमान के रक्षा के लिए उसका उसी प्रकार से इलाज किया जाएगा जिस प्रकार से उसने हमारी बहन के ऊपर करने का प्रयास किया और जो घटना को अंजाम दिया। तो हम यही कहेंगे कि एसपी साहब, डीएम साहब इस मामले को लेकर के, कल रंजीत पासवान युवा पत्रकार थे, समाज सेवी थे, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। इसके पहले एरका में एक मामला है, अंकित कुमार को गर्दन काट करके उसको मार दिया गया। उस मामले में जो कई आरोपी हैं जो जातिवादी हैं उनको बचाने का यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ का कुटुम्बा का थाना अध्यक्ष कल रंजीत पासवान की हत्या होती है और जिसके ऊपर आरोप लगा उसके घर में बैठ करके जाके खाना खा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ गलबहियां कर रही है। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि औरंगाबाद जिले में कानून व्यवस्था जो है यहाँ अपराधियों और गुंडों का रखैल बन गया है। हम यही कहेंगे कि औरंगाबाद प्रशासन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो सबसे पहले औरंगाबाद के ये जो तमाम भ्रष्ट थाना के अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो जिस प्रकार से डीएम साहब यहाँ पे असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में आज पुतला दहन का कार्यक्रम है और ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। किसी जिला में इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन औरंगाबाद में डीएम और एसपी खुद ही जब नहीं मिलना चाह रहे हैं तो हमको लग रहा